और मध्य प्रदेश में बेटियों को कैंसर से बचाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश की बेटियों का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में बेटियों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा रहा है। और यह अभियान उसी संकल्प का हिस्सा है। राज्यव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश की 8 लाख किशोरियों को लाभ मिलेगा। तो किशोरियों को यह निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र से लगभग 7.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज मिले हैं। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को टीका लगेगा। लड़कियों को केवल 1 डोज लगाई जाएगी। बाजार में 1 डोज की कीमत 4,000 रुपए है। शासकीय संस्थानों में निःशुल्क इसे लगाया जाएगा। और यह अभियान अगले 3 महीने तक चलेगा। एमपी में मिशन मधुहारी की भी शुरुआत हुई। टाइप 1 मधुमेह से पीड़ितों का इलाज होगा। जिला अस्पतालों में साप्ताहिक क्लिनिक चलेंगे और इंसुलिन जांच होगी। परामर्श एक ही स्थान पर मिलेगा। वहीं सीएम ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसरों में से एक है और इससे बचाव के लिए एचपीवी टीका अत्यंत प्रभावी उपाय है। इसीलिए मुफ्त में टीकाकरण किया जा रहा है। और इंदौर से खबर है, जहां रेसिडेंसी क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन ने 20,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इंदौर में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण को हटाया गया है। प्रशासन के साथ निगम पहुंचा, पुलिस प्रशासन के साथ। हालांकि लोगों का विरोध का सामना भी करना पड़ा। देखिए, ये अवैध निर्माण नहीं है, ना ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है। ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और 1967 से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दर्ज है। ये पहले सेंट्रल इंडिया एजेंसी द्वारा जो फौजी थे उनको दी गई थी ये जगह, जहाँ नमाज होती थी उनके लिए ये मस्जिद बनी हुई थी। और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद सिविलियंस के हाथों में इसका प्रबंध आ गया मस्जिद का, और उन्होंने जो सिविलियंस थे उन्होंने इसको 1967 के अंदर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दर्ज करवा दिया। तो जब से ये मध्य प्रदेश वक्फ की संपत्ति हमारे पास खसरे हैं। सीआरपी लाइन एमओएच का कैंपस है, जहां पर राजस्व विभाग की टीम के द्वारा रिमूवल की कार्रवाई की गई है। अनधिकृत के तरीके से यहाँ निर्माण कार्य कर लिया था, तो माननीय न्यायालय के निर्देश पर राजस्व की टीम के द्वारा और आकर के यहाँ पर कार्रवाई की गई है। सुरक्षा पुलिस व्यवस्था। गंदे पेयजल से अब बीजेपी विधायक भी परेशान दिख रहे हैं। बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन को भी अब इंदौर के भागीरथपुरा जैसे हालातों की चिंता सताने लगी है। विधायक शैलेंद्र जैन का कहना है कि छोटे शहरों में 10 से 12 फुट की रोड है। ऐसे में सीवर और पानी दोनों की लाइन को डाला जा रहा है। एक साथ दोनों की लाइन होगी तो दूषित पानी आने की आशंका बनी रहती है, जिसको लेकर मंत्री विजयवर्गीय से ध्यान देने की भी वो मांग करते हुए नजर आए। उधर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा है कि अमृत योजना के तहत जो पाइप लाइन डाली जा रही है उसमें सीवर और पेयजल की लाइन मिलने की बहुत अधिक आशंकाएं हैं। बीजेपी विधायक ने भी मुद्दा उठाया तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। लाइन कहां से लेके जाएंगे? वहां पे नाली खोदने को जगह नहीं है, तो जो आपका एक ड्रेन है वो एकमात्र विकल्प ध्यान में आता है कि ड्रेन ही सबसे अच्छी जगह है, तो वहां से वो। लेकिन इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ है वो हम सबके लिए अत्यंत चिंताजनक है। इस नाते से मैंने आज वही निवेदन किया, ये ओवरनाइट नहीं हो जाएगा, एकदम नहीं हो सकता है रातों रात हो जाए। इसको एक सीरियल वाइज शनि शनि इसको करना पड़ेगा। अमृत योजना के पूरे डीपीआर फर्जी बने थे, पूरा काम सूएज का गलत हुआ है। इसीलिए जो भी पानी मल का है वो मिक्स हो रहा है पाइपलाइन में। यही समस्या आज जो भाजपा के वरिष्ठ विधायक है शैलेंद्र जैन जी, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया। मैंने मेरे भाषण में इस बात का उल्लेख किया था। सघन प्रस्ताव पे चर्चा में भी। एमपी में अब स्मार्ट चिप से गौवंशों की निगरानी की जाएगी। आश्रित और निराश्रित गौवंशों में सरकार चिप लगाएगी, जिससे आश्रित गौवंश को छोड़ने वालों का भी पता चल सके। वहीं चिप से गौवंशों की निगरानी करने वाला देश में पहला राज्य बनेगा एमपी, जिसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि गौ माता के नाम पर घोटाले किए जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर गौवंश की अटेंडेंस लगाएंगे, इससे फर्जीवाड़े पर लगाम
लगेगी। वहीं सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस ने कहा कि देखना होगा किसका कितना पालन हो पाता है। आमतौर पर स्कूल और दफ्तर में पहुंचने वाले स्टूडेंट्स और कर्मचारियों की हर रोज अटेंडेंस लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जल्द ही हर रोज गौवंश की भी हाजिरी लगेगी। गायों की निगरानी के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक अनोखा प्रयोग करने जा रही है। इसके तहत एमपी में स्मार्ट चिप से गौवंश की निगरानी होगी। आश्रित निराश्रित गौवंश में चिप लगाई जाएगी। चिप से निगरानी करने वाला पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश। आश्रित गौवंश को छोड़ने वालों की भी पहचान होगी। इलेक्ट्रॉनिक चिप से गौवंश की अटेंडेंस लगेगी। हर रोज इसी चिप से गौवंश की अटेंडेंस लगेगी। अलग अलग कलर की टैगिंग की जाएगी। प्रदेश में 3000 से ज्यादा गौशालाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश का गौवंश अब जीपीएस से लैस होगा। उसके जरिए उनकी ट्रैकिंग करना आसान होगा। अब तक ये देखने में आता था कि अनुदान लेने के समय गौशालाओं में गायों को इकट्ठा किया जाता था, बाद में उनको छोड़ दिया जाता था, यानी अनुदान में भ्रष्टाचार किया जाता। इसके साथ ही जो पशुपालक हैं वह भी अपनी गायों को छोड़ देते थे, जिससे वो कहीं न कहीं सड़क पर हादसे का शिकार बनती थी या फिर किसानों के खेतों में जाकर उनकी फसलों को बर्बाद करती थी। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के सभी गौवंश को जीपीएस से लैस किया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि गौ माता के नाम पर घोटाले किए जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर गौवंश की अटेंडेंस लगाएंगे। इससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। वहीं सरकार के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि देखते हैं इसका कितना पालन होता है, ये भी देखना होगा। कि इसके लिए हमने चिप तैयार करवाया है और हम हर पशु में टैग के साथ चिप भी लगा देंगे, ताकि जीपीएस के माध्यम से उन पशुओं की संख्यात्मक रूप से भी पता लगेगा, पशु वहाँ मौजूद है कि नहीं है, वो कभी भी चेक कर सकते हैं। तो ये सब एक पारदर्शी व्यवस्था हो जाएगी। तो निश्चित रूप से जो गड़बड़ियों की खबरें आती है वो सब समाप्त होगी और पारदर्शिता आएगी। तो निश्चित रूप से उसकी ज्यादा अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग की जा पाएगी। है कि गौ माताओं के नाम पे भी ये सरकार पैसा खा रही है। इनके पास में कुल कितनी संख्या है उसका कोई एक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। गौ माता की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी ये लोग राशि निकालते रहते हैं, 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से होता है। तो ये जो नया ये जो नियम लेके आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ठीक है, होना चाहिए। इससे कम से कम इनके भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। मध्य प्रदेश में 3000 से ज्यादा गौशालाएं पंजीकृत हैं। ऐसे में सरकार के इस प्रयोग से गौशालाओं में गौवंश की निगरानी आसान होगी। साथ ही गौशालाओं के नाम पर जो घोटाले का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उन पर भी नकेल कसेगी। देखना होगा सरकार का ये अनूठा प्रयोग कितना सफल होता है। भोपाल से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।